आप देख रहे हैं मथुरा न्यूज 24। जिला कांग्रेस कमेटी अलीगढ़ के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने पत्रकार वार्ता में कहा कि वर्तमान में जिला कमेटी में वरिष्ठ कार्यकर्ताओं का अभाव है और वरिष्ठ कांग्रेस कार्यकर्ताओं को कमेटी में पूर्ण सम्मान नहीं मिल रहा। वरिष्ठ कार्यकर्ता कांग्रेस की मजबूती के लिए कार्य कर रहे हैं और प्रदेश अध्यक्ष के निर्देश का पालन कर कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। वर्तमान कमेटी निर्णय लेने में सक्षम नहीं है और चापलूसों से घिरी है। कांग्रेस जन को कमजोर करने वाले षड्यंत्रकारियों को करारा जवाब देंगे और शीघ्र कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित होगा। अब 1.5 साल चुनाव का रह गया है। संगठन को और मजबूती प्रदान करने के लिए नए और वरिष्ठ लोगों के बीच में, वर्करों के बीच में सामंजस्य स्थापित करना है। और आज मुख्य बात यह है कि इस कोरोना काल में सिर्फ सरकार के कुप्रबंध की वजह से, खराब मैनेजमेंट की वजह से आज किसान परेशान है, यूथ परेशान है। 2 करोड़ नौकरियां तो 4 महीने के अंदर चली गई। और हमारे यहाँ तो ये कोरोना नहीं है, ये तो दूसरा कोरोना है। पहला कोरोना तो नोटबंदी में चला गया। मनमोहन सिंह ने कहा था कि इस नोटबंदी से 2% विकास दर नीचे हो जाएगी और नोटबंदी में 3.5% विकास दर तो पहले ही चलेगी। एक कोरोना तो मोदी ने पहले ही नोटबंदी में लगा दिया। ये कंटिन्यूअस दूसरा कोरोना है और विकास दर 7.5 मनमोहन सिंह ने इनको दी थी। अब वो माइनस में 0 पे आ गई है। किसान परेशान है, छात्र परेशान है, मजदूरों का हाल पिछले 2 महीने से लोगों ने टीवी पर देखा और उस टीवी को मजदूरों के संग जो हाल हुए हैं और कांग्रेस ने भरपूर मदद के लिए उनको अपने स्थान पर भेजने के लिए बसों का भी इंतजाम करा था। लेकिन इस जितने सीनियर कांग्रेसी हैं हमारे जिले भर में, उनको मान सम्मान मिलना चाहिए। जो सीनियर से लोग थे उनको किसी को सचिव बना दिया है, जो प्रवक्ता थे कांग्रेस में, जिले के महामंत्री भी थे, ऐसे लोगों को तो सचिव बनाया गया है। तो मान सम्मान हमारे जितने बुजुर्ग लोग हैं कांग्रेस के, उनको मान सम्मान मिलना चाहिए। हम लोग जब विराट से उठाया है, कांग्रेस को मजबूत करने के लिए उठाया है और प्रदेश से जो कार्यक्रम आएंगे उनको हम क्रियान्वयन करेंगे। अभी 9 तारीख से जो कार्यक्रम जो हमारे जिले में चल रहे हैं उनको पूर्ण रूप से 9 तारीख को, 10 तारीख को, 11 तारीख को, मतलब 20 तारीख तक हम लगातार इन कार्यक्रमों को करते चले आ रहे हैं। इनकी कॉपियाँ प्रदेश अध्यक्ष को जा रही हैं और हमारे महासचिव प्रियंका जी के पास जा रही हैं, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की हैं, और राहुल जी के पास जा रही हैं। और हम लोग चाहते हैं कांग्रेस को आगे बढ़ाने के लिए, मजबूत करना चाहते हैं कांग्रेस को और ब्लॉक स्तर तक ले जाएंगे और बूथ कमेटियों तक ले जाएंगे। कांग्रेस को आगे बढ़ाना है हमें, इसलिए हम प्रेस बात बताइए। हमारे मान सम्मान की बात है और कार्यकर्ताओं को सबको मान सम्मान मिलना चाहिए। ये सम्मेलन बनाएंगे कुछ थोड़े से समय बाद, जल्दी ही एक सम्मेलन बनाएंगे जितने सीनियर कार्यकर्ताओं का, उसमें केंद्र से। अलीगढ़ नगर निगम को स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के परिणामों में देश में 30वां स्थान व उत्तर प्रदेश में 3रा स्थान प्राप्त होने के बाद नगर निगम के नगर आयुक्त सत्य प्रकाश पटेल ने अलीगढ़ शहरवासियों को शुभकामनाएं व बधाई दी और कहा कि जिस तरीके से हम स्वच्छ सर्वेक्षण की रैंकिंग में आगे बढ़ रहे हैं और हम आशा करते हैं कि अलीगढ़ का नाम नंबर 1 पर आएगा। वहीं इसके बाद लगातार 3 साल 2017, 2018 और 2019 में मध्य प्रदेश का इंदौर शहर सबसे अच्छा घोषित किया गया था। नगर आयुक्त सत्य प्रकाश पटेल ने बताया कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 की जारी परिणाम में 1 से 10 लाख जनसंख्या वाले शहरों की सूची में अलीगढ़ संपूर्ण भारतवर्ष में 30वें तथा प्रदेश में 3रे स्थान पर आया है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में 1 लाख से 10 लाख की कैटेगरी के शहरों में भारतवर्ष में 30वां स्थान प्राप्त हुआ है और उत्तर प्रदेश में 3rd रैंक प्राप्त हुई है। अगर सफ़र को देखा जाए तो अलीगढ़ नगर निगम ने 2018 में 173वीं रैंक थी पूरे भारतवर्ष में, 2019 में 145वीं रैंक थी और 2020 में ये रैंक सुधरकर 30 हो गई। यानी अलीगढ़ नगर निगम ने अपने प्रयास से इस शहर को और इस शहर के मीडिया, इस शहर के जनप्रतिनिधि, इस शहर की जनता, सबका सहयोग मिलकर अलीगढ़ शहर 30वें स्थान पर आया है। नगर निगम केवल इसमें एक भूमिका के तौर पे था, एक एंकरिंग के रोल में था, लेकिन ये उपलब्धि पूरे शहर की। बयाना भरतपुर रोड पर गांव अगावली के पास बाइक सवार ने पैदल जा रहे युवक को टक्कर मार दी
वहीं टक्कर लगने से युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। भरतपुर ले जाते समय रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। शव को पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए बयाना चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवा दिया। मृतक कमल सिंह पुत्र सीताराम, जाति धाकड़, उम्र 55, निवासी अगावली का है। मृतक के भाई ने बताया कि मृतक कमल अपने खेतों पर रखवाली करने के लिए जा रहा था तो पीछे से तेज गति में आ रही बाइक ने टक्कर मार दी, जहां कमल गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसको भरतपुर के आरबीएम अस्पताल निजी साधन से ले जा रहे थे। तो उसी दौरान असल से गायों को झुंड को भगाने जा रहे थे तो रोड साइड जाते समय क्या में तेज़ गति से मोटरसाइकिल ने पीछे से टक्कर मार दी, जिससे उनके क्या में एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट के बाद तुरंत उनको बोलोरो से क्या में भरतपुर ले जा रहे थे, रास्ते में दम तोड़ दिया। इसके वापस पर बयाना ला के उनका पोस्टमार्टम के लिए अलीगढ़ के जट्टारी में रहने वाले युवक की शादी खैर इलाके में रहने वाली युवती से हुई थी, जिसमें पिछले कुछ दिनों से आपस में विवाद चल रहा था, जिसके चलते युवक अपनी ससुराल में गया तो वहां ससुराल वालों ने उसको जहर दे दिया। हालत बिगड़ने पर युवक ने पुलिस को कॉल किया, जिस पर पुलिस ने उसको सरकारी अस्पताल में भर्ती करा दिया। युवक के बयान के आधार पर पुलिस ने संज्ञान लिया और इसमें जांच शुरू कर दी, जिसमें पुलिस की जांच में सामने आया कि युवक का अपनी पत्नी से विवाद चल रहा था, जिसको लेकर युवक को सुलह समझौते के लिए बुलाया गया, लेकिन इसी दौरान उसको जहर दे दिया गया। पुलिस द्वारा ससुराल पक्ष के खिलाफ जांच शुरू कर दी है। ससुर है मेरा। क्या नाम है? सोनपाल। और कौन है? एक मेरा सारा है। क्या नाम है साले का? नीरज। और कौन है? एक मोनू है जट्टारी को, वैसे रविवार आया हुआ है 3 दिन को। अच्छा, और? हाँ। और कौन है? बाप को नाम है मोनू को सूरजपाल। अच्छा, और? हाँ। क्यों खिलाया जहर तुमको? मैं उसे लिवाने गया। किसको? भाई को। अच्छा, फिर? मुझे पहले तो मारो पीटो, कमरा बंद करो, जहर पिलाओ मुझे। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हो तुम? कस्बा जट्टारी रहने वाले। मथुरा जनपद के थाना हाईवे क्षेत्र स्थित गांव पुंडीपुर कामनी, जो कि मथुरा गोवर्धन रोड पर पड़ता है, वहां पर एक दूध विक्रेता जिनका नाम रमेश है, उनकी रंजिश में हत्या कर दी गई। मिली जानकारी के अनुसार कुछ दिन पूर्व रमेश के पुत्र विष्णु से 30,000 की लूट दिनांक 18 और 19 की रात्रि में 4 लोगों के द्वारा की गई थी, जिसकी तहरीर थाना हाईवे में दे दी गई थी। थाना हाईवे पुलिस के द्वारा तहरीर के आधार पर जांच करने पर 4 लोगों को दोषी पाया गया और उनमें से कुछ लोगों को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार भी कर लिया गया। इसी के चलते अगले दिन विष्णु के पिता रमेश मथुरा से अपने गांव के लिए दूध देकर लौट रहे थे। इसी बीच रंजिश में उनकी हत्या कर उनके शव को 33,000 विद्युत लाइन के टावर पर लटका दिया गया। इस मामले को लेकर पुलिस प्रशासन पूरा मुस्तैद दिखाई दे रहा है और मथुरा एसएसपी सिटी लगातार इस मामले की जांच कर रहे हैं और उनके द्वारा बताया गया कि जल्द ही मामले की जांच कर मुलाजिमों की गिरफ्तारी की जाएगी। हम पंडीपुर थे जी। क्या नाम है आपका? देवी सिंह। क्या घटना हुई है इनके साथ में? यहाँ के साथ में भाई मतलब दूध गिर के आ रहे हो मतलब मथुरा का जी। शाम को 9 बजे तक टाइम होया, 9 बजे से 11 बजे तक गन्ना पहुँचो। 11 बजे के बाद में ढूंढा ककोरी भई है। ढूंढा ककोरी के बाद में मतलब पुलिस प्रशासन सब पहुँच लियो, हाईवे थाने भी पहुँच लियो है, रिफाइनरी सी ऑफिस सब ये पहुँचे। खेतन में भी डोले भगे जी सब। फिर आगे बाद में मतलब सुबह अपने खेत न्यार काटने के लिए आई जनानी, फिर ने अपने घरवाले ने फ़ोन करके जब बता के दिया कि यहाँ एक आदमी लटके पड़े हो। तो क्या कोई रंजिश है या आत्महत्या की है? ना आत्महत्या क्यों करिए, रंजिश है ये। अच्छा। कलेक्ट्रेट स्थित जिलाधिकारी कार्यालय पर एक विदेशी महिला आई, जो कि जर्मन की रहने वाली सुदेवी दासी है। सुदेवी दासी पिछले कई वर्षों से गोवर्धन के राधा कुंड में निस्वार्थ भाव से हजारों बीमार और असहाय गायों की सेवा में जुटी हुई है। उसकी इस सेवा को देखते हुए भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री सम्मान से भी सम्मानित किया। सुदेवी दासी ने अपनी मांग को लेकर बताया कि उनके यहाँ रोजाना तमाम बीमार और घायल गायें आती हैं, जिनकी वह पूरी तरह से सेवा करती है। बावजूद इसके कुछ गायें रोजाना मर रही हैं। ऐसे में उन गायों को भू समाधि देने के लिए उनके पास जगह नहीं है। शासन से मृत गौवंश की समाधि के लिए वो जगह मांगने आई हैं। पहले भी वो इसकी मांग कर चुकी हैं। बताएं क्या समस्या लेके आए हैं? हमारा गौशाला में समाधि लगाना का जगह नहीं है। हमारा रोज़ 10-15 गई आता, एक्सीडेंट वाले बीमार, चोट लगा हुआ है, तो रास्ते में पड़ा रहता है। उसको खुद जिन्ना खाते हैं, कीड़ा पड़ जाता और इनमें से सब नहीं बच सकता, इनमें से मरता भी है। और जो मर जाता है इनको समाधि लगाना का जगह नहीं है।
और जो पहले जो जगह हम इस्तेमाल करता था वो भी वन विभाग की था, वो इसमें अब था नहीं है। और वहाँ एक बगल में एक मंदिर है, वो FIR कर दिया, कई तो कर दिया 2-3 साल के अंदर, अब फिर कर दिया। और हमारा अभी एक SDM साहब से एक जगह दिया गया, वो मन पानी वो भी नहीं लगा सकता। अब आप क्या चाहते हैं? अब मैं DM से सोल्यूशन मांगना, क्या करेंगे, मरा हुआ शरीर से क्या करेंगे, फर्क तो नहीं रह सकता, कि तो समाधि लगाना ही पड़ेगा, जगह तो देना है, सरकार की ड्यूटी है जगह। शनिवार को विघ्नहर्ता भगवान गणेश का जन्म उत्सव धर्म नगरी मथुरा में भी धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। पार्वती नंदन के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मथुरा के विभिन्न गणेश मंदिरों में विशेष मनोरथ आयोजित कर भगवान गणपति का पूजन एवं अभिषेक किया गया। इसी श्रृंखला में मथुरा शहर के चौबियापाड़ा स्थित प्राचीन श्री दशभुजी गणेश मंदिर में श्री जी पीठ के श्री मनीष जी बाबा महाराज के सानिध्य में वैदिक रीति के अनुसार मंत्र उच्चारणों के मध्य भगवान गणेश का पंचामृत से अभिषेक किया गया। इसके उपरांत भगवान गणेश के विग्रह का भव्य और दिव्य श्रृंगार किया गया। आकर्षक और अद्भुत श्रृंगार के मध्य भगवान गणेश का श्री विग्रह अद्भुत प्रतीत हो रहा था। इसके उपरांत विधिवत तौर पर आरती कर भगवान गणेश से विश्व को कोरोना वायरस से मुक्ति दिलाने की कामना की गई। भारत सरकार के द्वारा कोविड-19 के चलते जारी की गई गाइडलाइंस के अनुरूप इस अवसर पर भक्तों से न आने का अनुरोध किया और सोशल मीडिया के माध्यम से घर बैठे ही ठाकुर जी के मनोरथ के दर्शनों की अपील की गई, जिसके चलते मंदिर में गिने चुने श्रद्धालु ही मौजूद रहे। तो प्रथम, जैसा कि इस समय देश काल परिस्थिति चल रही है, उसी के अनुरूप आज भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी है, जो कि जयंती पर्व जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो हर बार तो बृहद रूप से मनाते हैं, पर इस बार महामारी के चलते बहुत ही सूक्ष्म रूप से और बिना भीड़ को एकत्रित किए हुए हमारे गणपति भक्त मंडल ने सारी व्यवस्थाएं की। मंदिर को सब शुद्धता से पूर्वक और सब सैनिटाइजर पूर्वक पूरा ध्यान रखते हुए और गणपति की सेवा पूजा की है। सर्वप्रथम महाअभिषेक, जैसा कि हमारी श्री जी पीठ की परंपरा है, परंपरा के अनुसार हुआ। उसके तदुपरांत महाश्रृंगार, महापूजन, आगम निगम दोनों पद्धति से पूजन अर्चन। तदुपरांत सायंकाल से ये नियम रखा है महामारी को देखते हुए कि सभी से अपील की है कि सभी यूट्यूब फेसबुक के माध्यम से दर्शन करें, ज़्यादा भीड़ न करें, क्योंकि इस समय महामारी है, किसी को भी दिक्कत हो सकती है। तो बार बार हमारे गणपति भक्त मंडल ने ये अपील की है कि सभी जनता यूट्यूब फेसबुक के माध्यम से घरों से दर्शन कर लाभ लें और रात्रि में भगवान गणपति की महाआरती के साथ ही दिवस को विश्राम दिया जाएगा। इसी के तदनंतर हम आपके माध्यम से ये भी बताना चाहते हैं कि भगवान महागणपति की पूजा अर्चना का आज का जो संकल्प रहा है, जो उद्देश्य रहा है, वो केवल एकमात्र यही रहा है कि शीघ्र से शीघ्र ये विश्वव्यापी जो संकट है महामारी के रूप में, ये दूर हो। और आज की ही चतुर्थी के चंद्रमा का भी दर्शन का निषेध किया गया है। जैसा कि वर्णन है कि भाद्र शुक्ल चतुर्थ्याम यो ज्ञानतो अज्ञानतो पिबा दर्शनार्थी भवे चंद्र जन्मनाथ भ्रश दुख भाग। जो भी ज्ञान से या अज्ञान से चंद्रमा के आज के दिन दर्शन करते हैं, उनको कोई न कोई कलंक या कष्ट आता है। तो आज चंद्रमा के दर्शन न करें, और कोई अगर भूलवश चंद्रमा के दर्शन कर ले तो विष्णु पुराण के अनुसार उसका निवारणार्थ, दोष निवारणार्थ उपाय बताया है कि सिंह प्रशयनम अवधीत सिंहो जामवताहत सुकुमारक